चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो भाई आ गए सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 के बारे में। तो बात करेंगे टाइप 2 की। तो शुरू करते हैं टाइप 2। बात करेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या पढ़ना है दोस्तों हमें, ध्यान देखिएगा। अगर मैं एक चीज लिखूं आपके सामने 1.2 इंटू 8 और 0.12 इंटू 8, इन दोनों को देखिए तो इन दोनों का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 12×96 पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद रहेगा। यहां पर क्या है, सेम 12×96। यहां पॉइंट क्या है, 2 के बाद है, तो यहां पॉइंट 2 के बाद। मतलब टाइप 2 में क्या है कि आपको ना वैल्यू सॉल्व करके पहले से दी होगी। क्या होगी, वैल्यू सॉल्व करके पहले से दी गई होगी। ठीक है, यस और नो। उसी में सेम वैल्यू फिर से दी गई होगी और क्वेश्चन आस्क किया होगा। क्योंकि डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो खेल डेसिमल पे चलेगा। क्या चलेगा, खेल डेसिमल पे चलेगा। तो हमें मेनली डेसिमल को चेंज को पकड़ना है। ठीक है, अब देखो ना, अगर ये वैल्यू दी है तो ये निकाल सकते हैं। ये हम वैसे भी निकाल देते, अगर ये ना दी होती तो भी ये निकलता। यस और नो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कहां पड़ जाती है, जब क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। क्या आता है, क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। वहां हमें वैल्यू देखो, जैसे ऐसे दिया हो 4.689321 इंटू 14.68। अब इसको गुना करने में तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। लेकिन अगर हमको गुना करके दिया हुआ है पहले से, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू तो वही आएगी। वैल्यू तो वही आएगी, बस पॉइंट का शिफ्टिंग करवाना है। बस पॉइंट का शिफ्टिंग करवाना है। यस और नो। तो बस इसमें क्या होगा, इस टाइप के अंदर हमें गुना करके दिया ही होगा। ठीक है, फिर बस उसी में पॉइंट्स को हेर फेर करके ना फिर से गुना करके क्या बताओ क्या आंसर आएगा। तो गुना करने में डिजिट तो सेम आएगी, बस पॉइंट का क्या होगा, अदला बदली होगी। आइए कुछ छोटी छोटी बातें सिखाता हूं इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये 1.2 है, छोटा हो गया जी। अगर इसको गुना करना है आपको 0.8 और 0.9, इसे गुना करना है तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, पॉइंट कैसे काउंट करेंगे। एक, एक के बाद और दो के बाद, इसमें पॉइंट कितने हैं, दो। ठीक है, जोड़ दे रहे हैं सबको। ठीक है, कहीं पॉइंट सिर्फ एक के बाद होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है। पॉइंट कितना है इसमें, एक। ठीक है, गुना में क्या होता है, पॉइंट जुड़ के बाहर आता है, और भाग में क्या होता है, घटता है। बताया था, डिवाइड में कल ही सिखाया था कि 12.8 है और 11.98 है। तो ये क्या है, ये दो के बाद और यहाँ कितने के बाद, एक के बाद। घटेगा किसमें से, दो में से घटेगा, नीचे वाले में से घटता है। किसमें से घटता है, तो पॉइंट का क्या वैल्यू होगा, 1। किसका, प्लस का 1। तो देखिए गुना में क्या हो रहा है, पॉइंट जोड़कर आ रहा है, और भाग में क्या हो रहा है, पॉइंट घटकर आता है। क्या आता है, घटकर आता है। एक बात और सीख लो कि अगर ऐसे दिया होगा 12.8 डिवाइड बाय 11.98, तो इसको बाबू ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, तो ये वाला पार्ट क्या है, इसके नीचे आएगा। यस और नो। अगर मैं लिखता हूं 12.8 तो ये वाला पार्ट कहां आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है।
तो बार बार हम नहीं करेंगे, हम देंगे पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, कितना, 2 के बाद, कितना, 1 के बाद, घटेगा इस पीछे वाले में से, घटेगा इस पीछे वाले में से, क्योंकि ये जो पीछे वाला है यही तो नीचे आता है ना। तो जब इस तरह से दिया होगा ना तो वो चेंज नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट ही कर लेंगे, डायरेक्ट ही कर लेंगे। क्लियर है, ये बात सीखे, यस और नो, कि गुना में पॉइंट जुड़कर आता है और भाग में पॉइंट घट के आता है। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या किसी को? चलिए, एक नंबर लाइन पढ़ा होगा बाबू आपने, नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां बीच में 0 होता है, इसके राइट साइड, कहा, राइट साइड, जैसे दाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाया, ये क्या होता है, प्लस में होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है, और इसके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक। बहुत बच्चे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी, नहीं, इन्फिनिटी के साथ माइनस का साइन नहीं लगता है, तो आप बोलेंगे इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, खैर यहां पर इसका कोई मुद्दा नहीं है, बस आ गई बात तो बता दी आपको। ठीक है, इन्फिनिटी के साथ माइनस साइन नहीं प्रयोग किया जाता है। चलिए जरा देखिए, तो ये 0 है, राइट साइड क्या, देखिए राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। अगर मैं कहूं कि आप 3 पर खड़े हैं और आपको -2 पर जाना है, तो कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, बोलो बाबू, लेफ्ट की राइट। 3 पर खड़े हैं, -2 किधर है, इधर ना है, तो ये क्या साइड है, लेफ्ट ना है, यस और नो। इसी तरह आप +1 पे खड़े हैं, जाना है 5 पर, तो कहां जाएंगे, राइट ना, राइट ना, ये समझ पा रहे हो ना, लेफ्ट और राइट, इतनी बात तो समझ गए। चलिए, -5 पे हैं, -3 पर जाना है, -5 पे जाना है, -3 पर, तो यह कहां जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। क्लियर है, -2 पर हैं और -6 पर आना है, तो कहां जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। ये बात समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो मान लीजिए हम -2 पे खड़े हैं और -6 पर जाना है, तो कहां जाएंगे, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, नहीं बुड़बक, नंबर लाइन पे चेक करना है, -2 यहां आता है और -6 इधर आएगा, तो कहां जाना पड़ेगा, लेफ्ट। ये लिख देने से ऐसा नहीं समझना कि ये तो राइट हो गया, नहीं नहीं, हमेशा -2 पर खड़े हैं, माइनस जाना है 8 पर, तो -2 क्या होगा, इस साइड है और -8 पीछे की तरफ होगा, है ना, तो कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड, कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड। ये बात समझे, 4 पर हैं, -3 पर आना है, तो पता है माइनस इस साइड होता है। ये नंबर लाइन दिमाग में घूमना चाहिए, ये नंबर लाइन दिमाग में घूमना चाहिए कि अगर हम 2 पर हैं तो -2 पे आना, तो लेफ्ट करना पड़ेगा। अगर देखो, एक छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं, अगर याद पड़े तो बहुत अच्छा, ना पड़े तो और अच्छा। अगर आप माइनस में हो, -5 पे है, तो माइनस में अब -2 पे आना है। अगर छोटा होगा, माइनस में अगर बड़े से, ध्यान देना, बड़े से छोटे की तरफ आना है तो जाएंगे राइट। ठीक है, माइनस में अगर बड़े से छोटे की तरफ आना जाएंगे राइट, मतलब दाएं जाएंगे। आप चेक भी कर पाओगे, -5 यहां है और -2 यहां है, देखो ना कहां जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, राइट ही तो जा रहे हैं। आप इस बात को चेक भी कर सकते हो मेरी बात, ठीक है, क्लियर। उसी तरह अगर हम माइनस में हैं और जाना कहां है, बड़े की तरफ, बड़ा वाला माइनस। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर बहुत लोगों को हो सकते कंफ्यूजन, -5 और -2 में -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, माइनस में उल्टा काम करता
होता है, जो छोटा वो बड़ा, जो छोटा वो बड़ा। क्योंकि देखो ना, संख्या इस साइड बढ़ रही है, संख्या क्या बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। तो वास्तविकता में जो नंबर माइनस के अंदर, सिर्फ कहां गए, माइनस के अंदर जो संख्या छोटी दिख रही है, वास्तविकता में वो बड़ी है, वास्तविकता में वो बड़ी है। लेकिन मैं बस आपको यहां सिखाना चाह रहा हूं कि अभी हमें जरूरत पड़ेगी कि -2 पर है और -5 पर आना है, तब वहां पे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा लेफ्ट जाना है। -3 पर है और प्लस जाना है 4 पर, अच्छा तो राइट जाना है। ये चीज दिखना चाहिए। आप मेरे से यहां पर कितनी बार भी पूछ सकते हो, देखो ना -3 पे खड़े हैं, कहां गए हैं, 4 पे, तो जाना कहां है, राइट, कहां जाना है, राइट। क्लियर, समझ गए, ये बात समझे नहीं समझे। नंबर लाइन पकड़े कि राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, बीच में सेंटर पे 0। और एक छोटी बात और जो भी जरूरत यहां पे नहीं है, बट याद रखिए, माइनस में -5 और -4 में -4 बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। प्लस के केस में जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है, और माइनस के केस में क्या, जो छोटा, जो छोटा वही बड़ा, और जो बड़ा वो छोटा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी, स्कूल में आप सीख के रहे हो नंबर लाइन में। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि संख्या इधर बढ़ रही है, किधर बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से लेके दाएं। तो देखो ना, माइनस 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 क्या होगा, 0 हो गया, फिर बढ़नी शुरू हुई, ठीक है। तो ये बात पकड़ लिए, चलिए अगर ये बात पकड़ लिए, आइए मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस की जर्नी पर और आपको दिखाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहें तो ये कह रहा है 16.3 इंटू 2.48, यही है ना जी। अब देखो, अब देखो दिया हुआ है 40.424, ठीक, क्लियर है। अब पूछ रहा है 1.63 इंटू 2.48 बराबर वॉट, यही ना पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखो बाबू, मेरी बात समझना, बहुत प्यार समझना। 8 गुना 9 करो तो भी क्या आएगा, 72 आएगा, और 9 गुना 8 करो तो भी क्या आएगा, 72 आएगा। मतलब अगर पॉइंट पॉइंट को भूल जाओ, अगर सिर्फ डिजिट को गुना करोगे ना तो आंसर वही देगा, आंसर क्या देगा, सेम देगा। तो ध्यान दो, तो इसके डिजिट, इसके डिजिट और इसके डिजिट सेम है, क्या है, सेम है। हालांकि वैल्यू अलग है, ये 1.63 है, ये 1 पॉइंट, और ये 16.3 है, ये 2.48 है, और ये क्या है, 2.48 है। दोनों में क्या है, भले ही पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जो डिजिट है, जो अंक है, वो तो बराबर है। गुना अंकों के बीच होता है, ना कि पॉइंट के बीच। कहां होता है गुना, अंकों के बीच होता है। तो इसका आंसर तो ये तो तय है, इसका आंसर तो यही नंबर आएगा, क्या आएगा। लेकिन समस्या है पॉइंट कहां जाएगा, समस्या है पॉइंट कहां जाएगा। पॉइंट का ही तो लफड़ा है, सारा खेल किस चीज का है, पॉइंट का है। तो चलिए आइए, मैंने कहा था ना गुना में डायरेक्ट पॉइंट क्या होता है, जुड़ता है, क्या होता है, पॉइंट जुड़ता है। ये हमको दिया है, इसका मतलब यहां पर हम हैं, ये दिया है, मतलब ये पूरा क्या है, हमको दिया ही हुआ है, इसका मतलब यहां पर तो हम हैं और हमको यहां पर आना है, यस और नो। तो ध्यान दो, 2 और 1 3, पॉइंट कितने के, 3 है, पॉइंट क्या है, 3 है, यस और नो। और पॉइंट देखो अंदर की तरफ है, तो यानी माइनस का 3 है। पॉइंट क्या है, आपको ये बात तो मैंने बताई थी ना, क्या बताई थी, कि अगर इसको बाहर निकालते तो ये कैसे बनता, 10 की पावर -2, यस और नो। अगर बाबू इसको बाहर निकालते तो यही ना बनता, ये -2 क्या आ रहा है अंदर की तरफ, तो ये
क्या आएगा, पॉइंट -3 है ना, बताया था कल विस्तार से। और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली है भाई, आज उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले कल की क्लास लीजिए, ठीक। चलिए, समझदार को इशारा काफी और मूर्ख को बोलना बेकार है, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, और गुना में पॉइंट जोड़ के देते हैं, तो 2 और 1 3, -3, ठीक है। इधर देखिए 2 और 2 4, क्या आएगा, -4, क्या, -4। हम कहां थे, -3 पर थे, कहां आना है, -4 पे आना है, ठीक है। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो, यहां देखो -3 क्या है, -3 कहां मिलेगा आपको, -1, -2 और -3 और -4, -3 पर हम हैं, कहां आना है हमको, कहां आना है हमको, -3 पर तो हम हैं, देखो -3 पर तो हम हैं, कहां आना है, -4 पे, हाँ, तो -3 पर है और कहां आना है, -4 पर आना है, ठीक है। तो क्या करना है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट, देखो ना, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, कहां आना पड़ रहा है, लेफ्ट आना पड़ रहा है, कितना लेफ्ट, एक लेफ्ट, कितना लेफ्ट, एक लेफ्ट। तो पॉइंट कहां पे था, यहां पे था, कहां शिफ्ट होगा, एक लेफ्ट, तो पॉइंट यहां आ जाएगा, यस और नो, यस और नो, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन। फिर से देखिए एक बार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमने पॉइंट निकाला 2 और 1 3, -3, यहां क्या हो गया, 2 और 2 4, -3 पर हैं और कहां आना है, क्योंकि आंसर क्या चाहिए, नीचे वाला का आंसर चाहिए ना, तो हम -3 पर हैं और -4 चाहिए, तो नंबर लाइन पर कहां, -3 इधर और -4 इधर, तो कहां आना पड़ रहा है, लेफ्ट आना पड़ रहा है, कहां आना पड़ रहा है, लेफ्ट आना पड़ रहा है, कितना लेफ्ट, एक लेफ्ट। तो पॉइंट पहले से वास्तविकता में यहां था, कहां शिफ्ट करना है, लेफ्ट, कितना लेफ्ट, एक लेफ्ट, तो 0 के बाद था, 0 के पहले आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, हाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग भी है कि -3 है, अब आप इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने दिखाया बस आपको, अंडरस्टैंडिंग भी है कि -3 है, कहां पहुंचना है, -4 पहुंचना है, ये नहीं कह सकते कि 4 के बाद करना है, ना ना, गलती हो गई, ये नहीं, नहीं, ये आप, ये क्या, -3 पर पॉइंट कहां था, -3 पर, और कहां आ गया है पॉइंट, -4 पर, यहां देखेंगे कहां आया, -4 पर, -3 पर तो पहले से खड़े थे, -4 क्या, एक लेफ्ट, तो पहले यहां था, एक खिसका के लेफ्ट यहां ले आएंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है ऑनलाइन वालों, हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर, बहुत लोग मुझसे पहले आंसर निकाल लिए। चलिए अगला देखिए, 2.15 इंटू 3.123, यही है, क्या दिया हुआ है बराबर में, 6.71445, ठीक है, ये हमें आंसर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो डिजिट्स हमारी क्या है, सेम है, अगर डिजिट सेम है तो मतलब गुना करके वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा, यानी आंसर तो एक्चुअली में यही होगा, आंसर तो यही होगा, बस पॉइंट का शिफ्टिंग देखना है ना बाबू, पॉइंट का शिफ्टिंग देखना है। तो देखो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर क्या है -5 है कि नहीं बाबू, कहाँ खड़े हैं, -5 पे खड़े हैं, यस और नो, इधर आओ, 2 और 1 3, कहां पर आना है, -3 पर आना है, कितना आना है, -3 पर, नंबर लाइन पे चेक करो, ये चेक नहीं करना है आपको, मैंने पीछे सिखाया था, बस मैं दिखा रहा हूं, -5 यहां होगा, फिर क्या होगा, -4 और -3 रहा होगा, तो कहां जाना है, राइट, और कितना राइट, 2 राइट, कितना राइट, 2 राइट, तो पॉइंट पहले से यहां है, राइट तो इधर जाएगा, यस और नो, 2 राइट कितना, यहां पर
तो क्या हो जाएगा 671445 आपका बी वाला आंसर है। क्या बी आंसर है? क्या बात समझ में आई ऑनलाइन वालों? सबको बात समझ में आई? कोई है जो जिसको बात समझ में नहीं आ रही? सबको आ रही है, और जिसको नहीं आ रही और वो बोल नहीं पा रहा उसका कोई उपाय नहीं है। पूरा प्रॉपर फंक्शन दिया है, कमेंट का, हैंड रेज करने का, मुझसे बात करने का, सब तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है बेटा ऑनलाइन में। ठीक है, अगर आपका डाउट सीरियस है तो मैं आपसे अभी लाइव ही बात कर लूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, हालांकि उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो डाउट पूछने से शर्माइए मत, डाउट को जितना हो सके क्लियर कीजिए। ठीक है, जब देखिए मेरी ड्यूटी है कि हर एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि मेरा ध्यान आप पर नहीं है, मेरा ध्यान ऑलवेज आप पे रहता है, लेकिन आपके मन में क्या आपको नहीं आया ये तो बाबू आप ही को ना पूछना पड़ेगा। तो आपको जो नहीं आया वेट कीजिए मेरे खत्म होने का, मैं खुद ही पूछूंगा आपसे कि आपको आया नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ लेना उस समय। ठीक है, क्लियर है, बात समझे? चलिए अगला देखिए, 4137 डिवाइडेड बाय 1.75, तो आया 2364। देखो इसमें पॉइंट कहाँ है, इसके पीछे छुपा हुआ है ना। अगला है 4137 डिवाइडेड बाय 17.5, बराबर क्या आएगा भाई? आएगा तो यही आएगा, तो आंसर तो यही आएगा, आंसर तो पॉइंट से खेलना है हमें ना। चैप्टर का नाम ही क्या है? डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, तो यहां कुछ नहीं करना है। आइए पॉइंट निकालिए, ध्यान दीजिएगा, अभी चूक होगी आपसे, निकालिए पॉइंट। यहां पॉइंट कितने के बाद है, निकालिए ऑनलाइन वालों जल्दी से, मैं देखना चाहता हूं कि पॉइंट कितने कितने पे खड़े हैं हम अभी, बताइए। देखिए, दो के बाद कौन सा, दो के बाद -2 या +2? गलती कर गए आप, गलती कर गए आप। देखो, इसको बुड़बक हो आप लोग, अभी लास्ट शुरू में सिखाया था 4137 1.75, इस बार भाग में ना है, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 0, घटेगा, नीचे से ऊपर घटता है ना, नीचे से ऊपर घटता है, याद आया? भाग में घटता है, ध्यान कहाँ है? अभी तो शुरुआत में बताया था आपको, ये भाग है, भाग का मतलब क्या है? ये बटे ये, तो पहले इसका पॉइंट निकालते हैं 2, फिर इसका पॉइंट निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं। माइनस कहां से? नीचे वाले में से माइनस करते हैं, किसको? ऊपर वाले को, यानी 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? +2, क्या आएगा? समझे? देखा, हो गया ना गड़बड़। इसीलिए बेटा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। क्या आया? +2, क्या आया? +2, यहां आइए, यहां भी सेम होगा, यस और नो, ये भी क्या रहा होगा? 4137 डिवाइड बाय 17 पॉइंट, है ना। तो पॉइंट कितने के बाद? एक के बाद, पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद घटेगा, एक में से 2 गया तो क्या आएगा? -1, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो क्या आएगा? -1। तो यहां पॉइंट क्या है? यहां पॉइंट क्या है? माइनस का 1 है। तो हम बेटा कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं? +2 पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? +2 पर खड़े हैं। कहां आना है? -1 पे। आप बताइए, लेफ्ट की राइट? +2 पे खड़े हैं, लेफ्ट की राइट? +2 यहां खड़े हैं, कहां आना है? -1 पे, तो कितना लेफ्ट, और कितना लेफ्ट आना है? कितना लेफ्ट भाई, बोलो कितना लेफ्ट? 3 लेफ्ट, यस और नो, है ना? 3 लेफ्ट, देखो ना, 1
2 और 3। अरे 2 से -1 पे आए, 3 कम होगा क्योंकि 2 करने में तो 0 हो गया, एक आगे बढ़ेंगे तो -3, मतलब 3 करना पड़ेगा। 2 से -1 तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप लेना पड़ेगा, देखो ना, 1 2 और 3। ठीक है, तो आंसर ये क्या है, पॉइंट छुपा कहाँ है, पीछे बताया था मैंने आपको, तो पॉइंट यहाँ छुपा है, 1 2 3, पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आंसर क्या हो गया, कौन सा आंसर है जी, बी वाला आंसर है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को, हाँ बताइए ऑनलाइन में। इसको ना आपको ऐसे थोड़ा सा भाग वाला सिस्टम समझिए कि भाग में आपको ना बार बार भाग करके नहीं देखना है। अच्छा, भाग है यानी घटेगा, भाग है मतलब घटेगा, ये 2, क्योंकि वास्तविकता में क्या आता है, नीचे आता है, तो इसमें से घटेगा इसका पॉइंट, इसका इसमें से इसका पॉइंट घटेगा, तो ये कितना 2 और ये कितना 0, तो 2 में से 0 गया, प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है बाबू, क्लियर। यहां देखिए, ये क्या 1, ये क्या 1 और ये क्या 2, अब 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। 2 पर है, प्लस पर है और माइनस में आना है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, कितना 3, तो पहले से ही हम कितने पे हैं, यहाँ पॉइंट है तो 3 शिफ्ट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, भाग देकर देखना हर बार हमको, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में है किसी को समस्या, बताइए, है, बोलो भाई। नहीं 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 नहीं, सबको नहीं है भाई। हाँ, तो ना लिखने में तो बड़ी तेज है जी। ठीक है, आइए 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर देखिए, 4571, 4571 डिवाइडेड बाय 3.265। ठीक है, चलिए क्या आंसर है भाई, 1400 दिया हुआ है इसका आंसर, 457.1 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड है तो क्या होगा, घटेगा, डिवाइड है तो क्या है, घटेगा, तो ये तो क्लियर है, आंसर तो 1400 ही आएगा, मतलब यही आने की आशंका, डिजिट तो सेम है। अब पॉइंट आगे पीछे होगा तो 0 हट भी सकता है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन में पॉइंट हटता हुआ दिख रहा है। ठीक, चेक करते हैं, देखिए यहाँ आइए, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1, और कौन सा 1 बचेगा, प्लस का, देखो ना नीचे ये आएगा तो 2 पे पॉइंट, यस और नो, और ये क्या ऊपर 1 पे, तो 2 में से 1 गया 1। क्लियर है, किसी को दिक्कत, इधर आइए, ये 3 है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो 3 में से 0 गया, कितना 3, और कौन सा 3, प्लस का 3। अब 3 पर है, कहां पर आना है, 1 पर, अगर आप नंबर लाइन को देखें तो आप 3 पर हैं, कहां आना है, 1 पर आना है, तो किधर आना पड़ेगा, किधर भाई, ठीक है, और कितना लेफ्ट है, 1 2, मारेंगे 1 बोलेगा तो, ठीक है, कितना लेफ्ट, 2, ठीक है। अब कहां है हमारा पॉइंट, तो छुपा हुआ पिच्छू, है ना, क्या है जी, पिच्छू है ना पॉइंट, हाँ 2 ले आओ तो ये हट जाएगा, ऐसा नो, वैसे तो पॉइंट यहां होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, सी वाला हमारा आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समस्या किसी को भाइयों, ऑनलाइन वालों, कोई समस्या, चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए 5 नंबर पे आइए बाबू, 148 इंटू 74 बराबर 10952, ये है दोस्तों,
कोई दिक्कत किसी को? और दूसरा है 0.10952 डिवाइडेड बाय 14 अब बाबू देख के थोड़ी सी टेंशन यहां पे हो जाएगी। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा दिखने लगा हो आपको कि सर ऊपर तो गुना में है और नीचे भाग में है। अभी तक सर जो क्वेश्चन आया था या तो गुना गुना में था या तो गुना भाग में भाग में था। ठीक है, तो कुछ मत कीजिए, चेंज कर लीजिए, एक को बदल दीजिए। अब कैसे बदलेंगे इसको देखिए बाबू, मैं बदल रहा हूं। तो ये 148 को ध्यान देखिएगा, ये क्या है? गुना में है, यस और नो? अगर हम इसको क्या करें, अच्छा 148 को ही क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि नीचे देखो ना, भाग में क्या है 148। किसी के मन में आएगा सर 74 को क्यों नहीं ले गए? तो ये हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, यस और नो? ये तो हमारे पास पहले से है। अगर इसको उठा के उधर भेज दें, ठीक है, क्या कर दें, उधर भेज दें, तो देखो क्या होगा। तो यहां 74 बच जाएगा बाबू, यस और नो? ये क्या होगा 10952 डिवाइडेड बाय, क्योंकि गुना में है तो जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 148। अब देखो, अब ये बराबर में 74 इधर है, तो यहां भी क्या होगा, बराबर में 74 ही आया होगा, यस और नो? देखो ना, अब ये और ये सेम दिख रहा है आपको, दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं x बराबर 5 लिखूं या 5 बराबर x लिखूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर के दोनों तरफ, दिक्कत नहीं है कि कोई कहेगा सर ये तो 74 इस तरफ लिखा हुआ है, इस वाले ने 74 उस तरफ लिखा है, एक ही बात है। अगर बराबर के दोनों तरफ ना पूरा पूरा साइड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस तरफ भी है लेकिन पूरा है और ये इस तरफ भी है पूरा लेकिन बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज बराबर में होती है तो हम उसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों साइड चेंज होगी। क्या होगी, अगर ये 5 इधर आएगा तो ये भी y इधर है, तो ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इसको हम ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिख दें, क्या है, एक ही बात। ठीक है, तो अगर एक गुना में एक भाग में है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, चेंज कर लेंगे। सिंपल सी बात है, चेंज कर लेंगे, यस और नो? आइए चेंज तो कर लिया। अब ध्यान से देखें, इसे तो भूल जाओ, पॉइंट कहां है 74 के बाद, अभी तो है ना, निपटते इससे। अब देखो पॉइंट कितने के बाद ऊपर, यहां पॉइंट है क्या जी, नहीं, यहां पॉइंट है क्या, तो पॉइंट क्या है 0 पे है ना, यानी पॉइंट वास्तविकता में कहां है 0 पर है। इधर आ जाओ, एक घटेगा इसमें से, एक में से घटेगा, कितना है 1 2 3 4 5, एक में से 5 घटेगा तो क्या आएगा -4, यस और नो? क्योंकि ये बाबू नीचे आता तो नीचे क्या बनता 1 और ये आता ऊपर क्या 5, तो एक में से 5 घटता तो क्या आता -4। बहुत बढ़िया। अगर -4 आता तो कहां खड़े हैं बेटा 0 पे, जाना कहां है -4। वास्तविकता में इस 74 में पॉइंट कहां होगा, इस 74 के अंदर पॉइंट कहां है, यहां पर है ना, इस पॉइंट पर है। अगर 74 लिखा है और कुछ नहीं है इसका मतलब पॉइंट इसके ठीक पीछे है। अब 4 जाना है, कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 कहां है, 0 तो यहां होगा, -1 -2 -3 और क्या -4, तो 0 से कहां आना है 4 पर, कितना 4, और किधर लेफ्ट। तो चलिए 74 है तो 2 तो यही हो गया, 3 4 पॉइंट यहां आ जाएगा और ये हट जाएगा, यस और नो? तो क्या आ जाएगा, यहां बस 2 0 आएगा और यहां पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये आपका फाइनल आंसर नीचे लिख दिया मैंने। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी वाला ऑप्शन। क्लियर? हाँ एक बार और ले लो बेटा।
शायद लगता है थोड़ा सा खचपच हो गए, थोड़ा खोल कर लिख देते हैं। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा हमको ये वाला पार्ट गुना में है, ये वाला पार्ट भाग में है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। सर अभी आपने बताया कि दोनों को बराबर कर लो, दोनों को बराबर कर लो। थोड़ा मैं इसको नहीं नीचे लिख रहा हूं ना, बीच में जगह नहीं बच रही। ये है, तो अब चेंज करूंगा इसको मैं। चेंज इसी को क्यों कर रहा है, उसको क्यों नहीं कर रहा? चेंज तो आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है, इसमें 2 ही पार्ट है, तो चेंज तो यही होगा, ठीक है। अब सर 148 को उधर क्यों ले जा रहे हो? देखो दोनों चीज गुना में है, कोई भी जाएगा ना उधर तो क्या आएगा, भाग में क्या आएगा, भाग में ही आएगा। लेकिन यहां देखो ये नंबर है और भाग में क्या है 148, मतलब 14.8 है कहने का मतलब, तो ठीक। तो मैं जानबूझकर इसको ले जा रहा हूं इधर ताकि सेम बन जाए, यस और नो। 74 को क्यों नहीं ले गया, बात समझ में आई बात, यस और नो। चलिए तो आइए, तो यहां तो 74 बचेगा, बराबर 10952 डिवाइडेड बाय क्या 148। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 10952 डिवाइडेड बाय 148 बराबर 74। ये तो एक ही बात है, मैंने कहा नहीं था कि अगर बराबर है तो साइड चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि दोनों साइड बदलेगा, ये भी साइड जाएगा और वो भी उस साइड जाएगा। देखो ना अब दोनों सेम हो गया, अब दोनों सेम हो गया, और यहां पूछ रहा है क्या होगा, तो यहां तो 74 ही होगा, क्या होगा, मतलब डिजिट तो समान रहेंगी, 74 नहीं होगा, डिजिट क्या रहेंगी, समान रहेंगी। बात करते हैं पॉइंट की शिफ्टिंग की, है ना। आइए करते हैं शिफ्ट, तो ध्यान दीजिए यहां पॉइंट क्या, यहां तो पॉइंट 0 है, यहां भी पॉइंट नहीं, यहां भी पॉइंट नहीं है, तो क्या है 0 है, यस और नो। यहां पर आओ 1 है और यहां पर क्या है 5 है, तो 1 में से 5 घट रहा है, पीछे वाले में से घटता है क्योंकि यही नीचे आता है, तो 1 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा -4। कहां खड़े हैं बाबू, 0 पे, कहां आना है -4 पे, तो नंबर लाइन क्या कहता है, ये है 0, ये है माइनस, ये है -2, -3 और -4। ये सब एग्जाम में बाबू करना नहीं है बार बार, ये सब तो स्टेप बढ़ाने वाली बात है। 0 पे खड़े हैं, लेफ्ट आना है, और कितना आना है 4 आना है, कितना आना है 74, तो 2 तो पहले से हैं, 3 4, ये रहा आपका आंसर, यस और नो। कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। दिक्कत है किसी को, बताइए, ऑनलाइन वालों कोई समस्या आप लोग को दोस्तों, यहाँ पे इजी था यार। चलिए डाउट नहीं, छह नंबर। आइए जरा बात करते हैं 6 नंबर की। देखिए बाबू यहाँ पे क्या कह रहा है, 1/3.718, क्या है भाई 0.2689, ये दे रखा है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब हमसे अगला क्या पूछ रहा है, 1/0 पॉइंट, यही पूछ रहा है हमसे। तो अब बताइए डिजिट क्या आएगी। देखो ये तो तय है कि जो है वही होगा, जो डिजिट है, बस पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट करेगा, है ना। तो आइए शिफ्ट करवाते हैं पॉइंट को। अब देखिए या अब ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पर पॉइंट क्या है 3, और यहां पे क्या है 0, तो 3 में 0 का कितना है, यहाँ प्लस का 3, कितना है प्लस का 3। इधर आइए,
3 3 6 1 7 7 पे है, तो ये 7 और यहां पे कितना 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 7, यानी +3 पर है बाबू, और जाना कहां है +7 पे, राइट जाएंगे। क्या जाएंगे? राइट जाएंगे। देख भी सकते हो +3 पर है, 4 5 प्लस का 6 और प्लस का 7। देखो जब लिखते हैं ना प्लस के नंबर, तो हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, नंबर लिखा है कुछ नहीं मतलब प्लस में होता है, तो ये तो मैंने बेकार में लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो बनाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए 3 पर हैं, जाना है 7 पर, कितना 4 और किधर राइट, 4 और किधर राइट। तो आइए यहां पर पॉइंट है, जंप मार के पॉइंट कहां जाएगा इसके पीछे, तो एग्जैक्टली आपका 2 6 8 9 यही आंसर जाएगा। पॉइंट पीछे है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 हट ही जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। कौन सा आपका आंसर है भाई, कौन सा ऑप्शन है इसमें, फोर्थ वाला है, सी वाला, सॉरी सी वाला आपका आंसर। कोई समस्या किसी को बताइए, ऑनलाइन वालों अभी तक कोई समस्या आपको? तो बाबू यहां पर हम लोग का टाइप 2 समाप्त हो गया, यहां पर हम लोग का टाइप 2 समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि देखो खाली सिलेबस पढ़ने से या खाली क्लास लेने से अगर बाबू रिजल्ट होता तो मेरी बात मानना तुम्हारा कभी नहीं होता। अगर सिर्फ क्लास लेने से रिजल्ट होता तो आपका नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। आप जैसे हजारों लाखों लोग क्लास ले रहे हैं, इतनी सीटें नहीं मिलती पूरे साल। मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, खासकर ऑनलाइन वालों आपके लिए और ऑफलाइन वालों आपके लिए भी, कि देखिए मैथ्स कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको उसको सख्ती से फॉलो करना है। ठीक है, देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्लास लेना है ना, उससे दुगना इंपॉर्टेंट रिवीजन है। मेरी बात मान के देख लेना आप, अगर विश्वास नहीं है तो जाइए अपने नियर बाय कोचिंग सेंटर्स में पता कीजिए, एक नाम है बैच का, प्रैक्टिस बैच। आप देखना जब बच्चा पढ़ रहा होता है तब वो अपने बैच में प्रैक्टिस नहीं करता, क्लास खत्म होने के बाद कहीं और जाके या हमारे पास ही या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करता है। क्यों भाई, जब पढ़ रहे हो तभी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, इसकी नौबत ही क्यों आ रही है? मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रैक्टिस की नौबत, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक कहावत है, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तभी होगा जब सही समय पर करेगा। समय निकलने के बाद प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या फायदा आप मैथ्स में महारत हासिल कर लो लेकिन आपकी एज निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात, आप उस एग्जाम के क्वालिफिकेशन जो लेवल है उससे बाहर जाओ। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का मतलब तभी फायदा होगा, कहावतें से हम सुनते हैं ना और दिमाग में बिठा लेते हैं एज इट इज, हमें लगता है वही कहावत है, नहीं, पुरानी कहावतों को अपडेट की रिक्वायरमेंट है। एक आपने एक बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन भाई मेरा मानना है कि कोशिश करने वाले की ही हार होती है। आप लॉजिकली सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम दोगे, तो क्या लगता है कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन जाएगा? नहीं ना, तो आपने प्रयास किया और आप फेल हो गए, तो ये मन में भ्रांति निकाल दो कि कोशिश करने वालों की क्या होती है, हार नहीं होती, उसी की तो हार होगी। अब जो कोशिश ही नहीं करेगा, जिसने बैच ज्वाइन ही नहीं किया, जो घर पे सो रहा है, जो ट्राई नहीं किया, उसकी क्या हार होगी भाई? हम लोग क्या कहते हैं, तूने नहीं किया तेरी हार हो गई, अरे उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसकी हार कहां हुई?
हार तो उसकी होती है ना जो ट्राई करता है, जिसने कुछ किया नहीं वो कैसे हारा। हाँ, वो एक अलग कहावत है, उसकी बात नहीं करेंगे कि नहीं करने से कुछ नहीं। मेरा साफ कहने का मतलब है कि हार सिर्फ आपकी होगी और बार बार होगी। आप ये समझते हो कि मैंने क्लास ली, ठीक है, क्वेश्चन बनाया और सिलेक्शन हो जाएगा। अबे इतना आसान होता ना, इतना आसान होता तो ये जो 40-50 करोड़ की जनता है, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रही है, उनका सिलेक्शन हो गया था, तुम्हारे लिए सीट नहीं बचती। ऐसा नहीं, आप क्लास लोगे, प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करोगे, ढेर सारा प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्या मिलेगी आपको? हार मिलेगी। उसके बाद आपको बदले में हार मिलेगी, फिर से हार मिलेगी और फिर से हार मिलेगी। गले में पहनाने वाला हार नहीं बेटा, हारने वाला हार है। जब लगातार आप हारोगे और टिके रहोगे और टिके रहोगे, छोड़ोगे नहीं, तब कहीं जाके आप, जिस दिन आपको लगने लगा ना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ दूंगा, जिस दिन आप इन प्रोसेस से पहले गुजरोगे और कई बार हार चुके होगे, 10 बार 20 बार, और लगा कि अब नहीं हो पा रहा मुझसे, अब नहीं करूंगा तैयारी, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तब कहीं जाके जो ऊपर बैठा है ना वो आपको देख रहा है कि हाँ अब आप काबिल हो गए हो, और उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, सिलेक्शन हो गया, 1% छोड़ दो, किस्मत भी कई बार काम आती है, लेकिन यकीन मानो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, होती तो जॉब लग गई होती, आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो आप किस्मत के सहारे नहीं बैठ सकते। आप ये नहीं कह सकते क्या कि सर पढ़ तो रहा ही हूं, सिलेक्शन जाएगा, नहीं। अगर सिर्फ पढ़ने सिलेक्शन होता ना तो भाई तुम्हारा तो कभी नहीं होता। फिर डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, यही रियलिटी है कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। देखो, कोशिश करने वालों की हार कब नहीं होती? जो अंत तक टिका रहता है। ये कहावत ठीक है, कोशिश करने वालों की जीत होती है, कहावत ठीक है, लेकिन इस कहावत में बदलाव करने की जरूरत है। कहावत कुछ ऐसी होनी चाहिए, भाई कोशिश करने वालों की क्या हार तब तक नहीं होगी जब तक वो खुद हार मान लेता, जब तक वो खुद हार नहीं मान लेता। आपकी जीत होगी, आप कोशिश कीजिए, लगे रहिए। जो अंत तक हार नहीं मानता, जीत उसकी होती है। तो भाई कोशिश करने वालों की हार तो हमेशा ही होती है, और अक्सर हर काम में आपकी हार होगी। कोई भी काम कर लो, पढ़ाई कर लो, अदर कोई भी काम कर लो, आपकी हार तय है, ठीक है। तो कोशिश करने वालों की क्या होती है दोस्तों? हार होती है। लेकिन जो अंत तक टिका रहता है, जो कोशिशें करता है, अंत तक टिका रहता है, जीत उसी की होती है। तो कोशिश भी करनी है और अंत तक टिके भी रहना है। ये नहीं कि 2-4 बार कोशिश की, 1-2 बार हार मिली, छोड़ दिया, फिर तो आप हार गए। तो हार नहीं माननी दोस्त आपको किसी भी कीमत पर। बहुत बार तैयारी करते हुए मन में ऐसा आता है कि यार बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ो, क्या करना है तैयारी, कुछ और देख लेते। नहीं, यहीं पर छोड़ दिया आपने तो बस आप फिट नहीं हो। जो भगवान ऊपर अगर है ना, देख रहा है, तो वो आपकी कड़ी परीक्षा लेगा भाई। तो उसको अगर आपको चाहिए तो आपको कड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा और अंत तक हार नहीं माननी पड़ेगी। जितना प्रयास आप कर सकते हो उससे एक स्टेप हमेशा ऊपर किया करो। आपको लगता है कि मैं 1 घंटा पढ़ सकता हूं, तो 1 घंटा 5 मिनट पढ़ लिया करो। ये जो 5 मिनट एक्स्ट्रा है ना, यही आपको बाकियों से बेहतर बनाएगा। चलिए, मैं कुछ बता रहा हूं आपको क्या करना है। बहुत लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों को ऐप पर थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। मैं बता दूं, जिन लोगों को ऐप पर समस्याएं हो रही हैं, देखिए, जब आप ऐप खोलते हैं तो जिन लोगों ने खरीद रखा है उन्हीं की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा उनकी बात नहीं कर रहा। तो आपको एक ऑप्शन टॉप पे शो कर रहा होगा कंटिन्यू लर्निंग का, या आप उसको अपने माई कोर्स में भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो स्टार्ट लर्निंग करने पे ना कंटेंट के अंदर ऊपर पे ही आपको ना ऑप्शन आएगा बीच में कंटेंट का, ऐसे ऑप्शन आता है ओवरव्यू, कंटेंट, नोटिस। इस कंटेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसे फोल्डर्स खुलेंगे, मैथ्स पार्ट 1। अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको पार्ट 1 का फोल्डर एक्सेस करना है। पार्ट 2 पार्ट 3 में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है अभी, मतलब कंटेंट थोड़े बहुत अपलोड कर दिए गए हैं, क्वेश्चन वगैरह, तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। 1-1.5 महीने बाद जब हम वहां पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे उस पर। मैथ्स पार्ट 1 खोलिए, जो भी चैप्टर चल रहा है क्लास खत्म होने के बाद 4 घंटे के अंदर क्लास उसके अंदर ऑटोमेटिक चली जाती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला फोल्डर है उसमें वीडियो का, जो भी चैप्टर खोलिएगा, चैप्टर खोलते ही आपको सबसे पहला फोल्डर मिलेगा वीडियो का। क्या मिलेगा भाई? वीडियो का। तो वीडियो के बाद अगला है उसमें स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल वो है जो मैं क्लास में करवा रहा हूं। स्टडी मटेरियल वो है जो मैं क्लास में सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देखते हो, वही स्टडी मटेरियल है। अब इसी के ऊपर प्रैक्टिस मटेरियल है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है, ठीक है, घर से। इसका डाउन सेशन भी हम लेके आएंगे जल्दी, जो आपसे नहीं बनेगा उसका। इसके बाद यही नीचे एक टेस्ट का फोल्डर है। सबसे पहले क्लास हुई, फिर आपने सब क्लास खत्म करने के बाद सबसे पहले जो क्लास में हुआ उस स्टडी मटेरियल को आपको बनाना है। उसके बाद प्रैक्टिस सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट मारने, और टेस्ट मारने के बाद नीचे उसके आंसर्स दिए गए हैं। टेस्ट के बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको आंसर से मैच कर लेना है। देखो, बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है कि सर चीटिंग कर लेंगे, वो आपके ऊपर है। मैंने आपकी लॉयल्टी को छोड़ दिया कि आप चीटिंग करते हैं, क्या करते हैं वो आप देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो यही बेईमानी करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, और बेईमानी का सिलेक्शन हो भी गया ना तो बहुत लंबा नहीं टिक पाओगे, ठीक है। जिसके मन में ही चोर है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो समझे? तो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप मेरे बोर्ड पे देख रहे हैं, उसे बोलते हैं स्टडी मटेरियल। इसके बाद प्रैक्टिस शीट, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, वो भी लिखा है। होम प्रैक्टिस मटेरियल के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर है हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल और फिर टेस्ट है। क्या है? ये 3 चीज सब में है, वीडियो, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस और टेस्ट। देखो, आपके लिए ना बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। यकीन मानो, हम इस कोर्स को बेस्ट कोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स की नजरों में इतने बेसिक से, मुझे लगता है कि देखिए, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग पढ़ाते होंगे बेसिक से, बट जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मैंने देखा है, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो मेरी कोशिश है, जिस चीज में दिक्कत मुझे रही थी मैं वो दिक्कत दूर करूं। कहीं ना कहीं शुरुआत में मेरी भी थोड़ी मैथ्स वीक रही थी, तो मैंने उस बात को पकड़ा है, ठीक है। और जहां जहां मुझे दिक्कत थी कि एक वीक बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है, ये मैथ्स का कोर्स मैंने वैसे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। काफी मेहनत लग रही है, तो आप भी क्लास लीजिए, पहले स्टडी बनाइए, फिर प्रैक्टिस बनाइए और फिर टेस्ट दीजिए। ये काम आप प्रॉपर कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट हैं, डाउट के लिए चिंता ना करें, आपके डाउट बताए जाएंगे सारे। जो प्रैक्टिस शीट आपने देखी है उसकी डाउट क्लास आएगी, चिंता ना करें, ठीक है। या तो लाइव आएगी या तो रिकॉर्डेड आएगी, ठीक है। रिकॉर्डेड भी बहुत पुरानी नहीं, जो अदर बैचेस में रिकॉर्डिंग चल रही होगी वही आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब होगी लाइव ही, बस इस टाइम पे हो सकता ना हो, अलग टाइम पर, तो आपके लिए एक तरह से रिकॉर्डिंग हो जाएगी वो, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस में जितने क्वेश्चन है सबकी वीडियो मिलेगी, चिंता मत करें। थोड़ा लेट से मिले ये पॉसिबिलिटी है, बट मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ऑन टाइम ही काम हो, लेट हम काम कोई काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो प्रैक्टिस से आप आश्वस्त रहिए, पहले आप बना लीजिए इसको, ठीक है। फिर मैं क्लास लेके आऊंगा, प्रैक्टिस क्लास, जो नहीं बनेगा वो आपसे बनवा दूंगा। फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप ग्रुप में बनाने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन भेज दीजिए, हमारी टीम उस क्वेश्चन का रिप्लाई देगी आपको, ठीक है। आप बहुत उत्सुक हैं, बहुत हड़बड़ी है आपको कि नहीं सर हम तो रातों रात बना के देखेंगे, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी उस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। तो चिंता की बात नहीं है,
सारी सुविधा बता दी गई आपको, और बैच के साथ, हर बैच के साथ एक ग्रुप मिलता है आपको। बैच के नाम से ऑटोमेटिक आपके चैट सेक्शन में जाके देखिएगा ग्रुप ऐड हो गया होगा। कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, आप वहां पे क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछते ही ये मत कीजिएगा, अरे कहां हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, सीन करने के बाद छोड़ क्यों दिया, ये सब मत करना दोस्त, समय लगता है। देखिए समय के साथ काफी सारी चैट्स आती हैं, तो कई बार हमारी टीम को समय लगता है। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो हड़बड़ी ना करें कि सवाल भेजते ही 1 सेकंड नहीं हुआ, अरे कहां है जी, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये नहीं करना है। और दूसरी बात, जब भी आप मैसेज करें सभ्यता बनाए रखें, ठीक है, बदतमीजी से पेश ना आए। अदरवाइज अगर कोई इस तरह से करता है, समझ ही रहे, कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नहीं सर क्या ही कर लोगे, ये तो आप देख ही लोगे क्या कर लेंगे हम, करके देख लेना आप, अगर आपकी अति उत्सुकता वश है आपके मन में। तो होता है कुछ बच्चे खुराफाती, नहीं ऐसा होगा तो वैसा क्या होगा। देखो होते हैं बच्चे नेगेटिव, मैं भी थोड़ा नेगेटिव शुरुआत में था। जैसे मान लो कहेंगे कि तू अगर मेहनत से पढ़ेगा तो तेरा 99% सिलेक्शन होगा, मैं कहूँगा 1% नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं ना, इसकी तादाद बढ़ गई है आजकल। पहले ना 1-2% हुआ करती थी, जैसे मेरे जैसे 1-2 बच्चे हुआ करते थे पहले। अब क्या है, अगर कोई बच्चा मान लो इंक्वायरी करने आया, अगर कई बार मैं मिल गया बैठा हुआ, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई एडमिशन ले लो, कर लो। मैं कहा सर मान लो हमने एडमिशन लिया और नहीं समझ में आया तो, मैंने कहा अगली क्लास में आ जाएगा। कह रहा सर मान लो पूरा कोर्स खत्म हो गया और तुमको नहीं, हमको नहीं समझ में आया तो, हम बोलते तुमको भगा देंगे फिर। मैंने कहा कि सर भगा देंगे मतलब, मैंने कहा देख तू पूरा कोर्स पढ़ ले और तुझे समझ में ना आए, इसके 2 ही मतलब हैं, अरे तू बैच से भाग चुका है, ठीक है, पहली बात तो ये, दूसरा तो क्लास खुद ही नहीं आ रहा, तीसरा कोई रीजन नहीं आ रहा। अगर आप क्लास आ रहे हो तो मैं तो सारे क्वेश्चन बता ही रहा हूं ना, आपसे बीच में पूछता हूं बताओ भाई बताओ भाई बताओ भाई, तो ऐसा कैसे होगा कि नहीं आएगा। बस एक ही तरीका है, नहीं होने का कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे पीछे आप। क्लियर है, आई थिंक मेरी बात समझे होंगे। अब एक तरीका बता रहा हूं जिसका नाम है 3 स्टेप स्टडी। 3 स्टेप स्टडी, ये तगड़ा प्लान है, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। मैथ्स, इस तकनीक से आपकी मैथ्स कमजोर नहीं हो सकती कभी भी। हाँ थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इससे आपकी मैथ्स कमजोर नहीं हो सकती। करना क्या है, डे 1 की बात कर रहा हूं, मान लेते हैं आज की क्लास आपने डे 1 में ली, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन कराए, ठीक, तो डे 1 में क्या काम करना है, आज ही घर जाना है सोने से पहले, इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई डाउट था तो डाउट को निकाल के नेक्स्ट डे क्लास में पूछ लिया, ठीक। अब बात करेंगे डे 2 की, ये काम आपको 1 घंटा ही करना है, ये काम आपको 1 घंटा ही करना है, 1 घंटे को बांटना है। डे 2 में क्या करना है आपको, आधा घंटा 30 मिनट तो आपको डे 1 प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस आप पहले कल कर चुके हो तो बड़ी जल्दी से हो जाएगी प्रैक्टिस, पे क्या हो जाएगी, बड़ी जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुश्किल से 10-12 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 10-12 मिनट लगते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ भी चुके हो आप क्लास में, एक बार रिवाइज भी कर चुके हो, तो फिर थर्ड डे उसको रिवाइज करने में वो टाइम नहीं लगेगा। और अगले जो 30 मिनट हैं जो सेकंड डे की क्लास हुई है उस पर फोकस करो, रिवीजन करने पर। अब डे 3 में क्या करना है आपको, डे 3 में 1 घंटे को 3 पार्ट में ब्रेक करना है, क्या करना है, 1 घंटे को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। तीस, ये टाइम अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है, 30, 15 और 15, 30 मिनट डे 3 की क्लास को, 30 मिनट डे 3 की क्लास को, क्योंकि आज ही पढ़ा है तो थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। 15 मिनट
डे 2 की क्लास के लिए, क्योंकि आप डे 2 में क्या थे, आप डे 2 में क्या हो, एक बार क्लास ले चुके हो, एक बार रिवीजन कर चुके हो, तो 15 मिनट में हो जाएगा। और डे 3 के लिए भी 15 मिनट, मतलब ये जो डे 1 है ना, यहां से क्या करो, फिर से इसको रिवीजन करो, मतलब 30 मिनट आज के दिन के लिए, 15 मिनट कल के दिन के लिए, और 15 मिनट पहले वाले दिन के लिए। ध्यान दो, 3 दिन के अंदर ये जो पहली क्लास है वो 3 बार रिवाइज हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार। अब डे 4 बढ़ो, डे 4 में कुछ नहीं करना, 30 मिनट आज की क्लास, 15 मिनट इससे पिछली क्लास, और 15 मिनट में जहां तक हो सके डे 1 से शुरू करो, जहां तक हो जाए वहां टिक मार दो कि 15 मिनट में इतना काम हो गया। फिर डे 5 में 30 मिनट, सेम डे। डे 4 में 15 मिनट, और जो 15 मिनट बचा ना आपका, ये जहां तक छोड़ दिया था आपने वहीं से 15 मिनट। अगर भाई इस तरीके से आप फॉलो करते हो ना, तो पूरे मैथ्स के ड्यूरेशन में, 1 साल के ड्यूरेशन में आप 4, 5, 7 बार मैथ रिवाइज कर लोगे, और मैथ्स का रट्टा हो जाएगा आपको सभी क्वेश्चंस का। ये टेक्निक बहुत तगड़ी है। एक टाइम आएगा ऐसा करते करते, ये जो 15 मिनट से पढ़ रहे ना आप, ऐसा टाइम आएगा कि आप लेवल में आ जाओगे। मतलब जहां आप पढ़ रहे हो ना, मान लो आज डे 27 है, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो 30 मिनट, और जो डे 26 होगा उसमें कितना, 15 मिनट। अब जो पीछे से हम करते हुए आ रहे हैं, 15-15 मिनट करते हुए आ रहे हैं, तो क्लास तो बढ़ रही है, तो टाइम क्या आएगा, ऐसे करते 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 कहां तक पहुंच जाएंगे, जहां सेम डे है वहां पहुंच जाएंगे, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होगा। तो बस वो रोक दो और फिर वापस से शुरू कर दो डे 1 से। फिर 15 मिनट प्रैक्टिस करो, जहां तक हो गया छोड़ दो, फिर 15 मिनट जहां तक हो गया छोड़ दो, फिर 15 मिनट जहां तक हो गया छोड़ दो। ऐसे करते करते ना आप मैथ्स को करीब करीब 7 से 8 बार इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में पढ़ पाओगे। लेकिन बेटा 2 घंटा देना पड़ेगा घर पे, 2 आवर्स आपको मैथ्स देना पड़ेगा। 1 आवर इस स्टडी मेथड के लिए, और 1 आवर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको बनाने के लिए, स्टडी मटेरियल बनाने के लिए। 1 घंटा अलग से रखिए मैथ्स बनाने के लिए, और 1 घंटा इस रिवीजन स्टडी को फॉलो करना। 2 घंटा अगर आप डेली काम करेंगे ना, कभी मैथ्स बर्डन होगा ही नहीं। मैथ्स में चाहे 400 क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, बर्डन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को जरा ख्याल रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और, मैं बहुत लोगों के क्या देख रहा हूं, देखो सबसे इफेक्टिव है ये 3 स्टेप स्टडी, सबसे इफेक्टिव मेथड है। वैसे तो देखो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट है मैथ्स में ये, और इफेक्टिव है बहुत, आप इसका यूज कीजिए। एक तरीका और बता रहा हूं आपको, मान लो आज मैंने क्या पढ़ाया, टाइप 2 पढ़ाया, आज मैंने टाइप 2 पढ़ाया, तो आज घर जाइए, पहले टाइप 2 में कितने 6 क्वेश्चन, तो सबसे पहले इन 6 क्वेश्चन क्या कीजिए, पढ़े खत्म कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो क्लास तो है ही, वीडियो पड़ी रहेगी। उसके बाद टाइप 2 का ना प्रैक्टिस खोलिए, ऐप में क्या है, प्रैक्टिस है, क्या है, प्रैक्टिस है टाइप 2 का। टाइप 2 का प्रैक्टिस आज ही बना लीजिए, बर्डन तो नहीं दीजिए। कल आपने टाइप 1 पढ़ा था, कल ही टाइप 1 का स्टडी और प्लस प्रैक्टिस क्या करना है आपको। तो इससे क्या होगा, बर्डन नहीं पड़ेगा, इससे आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। रोज 1 घंटा पढ़ोगे, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन आपका स्टडी भी खत्म होगा, आपके साथ प्रैक्टिस भी खत्म होगा। देख रहे हो, ठीक, क्लियर है। इससे क्या चलेगा पता, काम बहुत बच्चे में देख रहा हूं क्लास ले रहे हैं, कहना अच्छा सर खत्म होने दो ना फिर प्रैक्टिस बनाएंगे। बेटा खत्म होगा तो तू ही खत्म हो जाएगा, क्या तो खत्म करने में लगा हुआ है। अक्सर बच्चे बोल जाते हैं कि सर खत्म हो जाए एक बार फिर बनाएंगे। भाई तू अपने आप को खत्म कर रहा है। आज ही अब काम है कि टाइप 2 मैंने पढ़ाया, स्टडी प्लस प्रैक्टिस,
बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर एंड होगा, डाउट सेशन लेके आएंगे हम, ठीक है। जो नहीं बना वो आप पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वालों, आप लोग के लिए ग्रुप दिया गया है, अगर कोई इंस्टेंट डाउट आता है तो आप ग्रुप पे भेज दीजिए। 24 से 48 घंटों के अंदर अगर कभी चैट ज्यादा होती हैं या हॉलीडे वगैरह होता है तो 24 से लेके 72 घंटों के बीच में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। चिंता वाली कोई बात ऐसी है नहीं, ठीक। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर नहीं भी मिलता है तो मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेके आऊंगा, तो उस समय क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बात समझे, क्या नहीं करना है आपको, सेम डे टाइप 2 खत्म उसी दिन स्टडी, उसी दिन प्रैक्टिस। टाइप 3 खत्म उसी दिन स्टडी, उसी दिन प्रैक्टिस। जब तक बनाओ मत तब तक सो मत। अगर ये दो बात फॉलो करते हो ना तो मैथ्स में एक चीज नहीं हो पाएगी। आपको सोच के देखो, इकट्ठा नहीं होगा कुछ भी, और जब इकट्ठा नहीं होगा ना तो बड़े प्यार से मैथ्स पढ़ के निकल जाओगे स्मूथली। लेकिन अगर आपने इकट्ठा करना शुरू किया कि एक चैप्टर हो गया, अच्छा बाद में करेंगे, जब सर करवाएंगे तब करेंगे, जब सर करवाएंगे करवाएंगे, पहले खुद तो कर ले। प्रैक्टिस खुद के करने के लिए, ना कि सबके करवाने के लिए। वो तो जॉब से नहीं बनेगा तो बनवाएंगे। देखो एज अ बैच में हमारा काम है बनवाना, लेकिन उससे पहले आपका बना लेना ये काम है, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझे। चलिए, तो मैंने आपको आज बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। सबसे पहली बात, आप कोशिश करोगे और आपकी बहुत सारी हार होगी, बहुत बार हार होगी। याद रखना, कोशिश करने वालों की हार होती है, लेकिन जो अंत तक टिका रहता है जीत उसकी होती है। पहली बात तो दिमाग में रखना ही है कि ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो कल रिजल्ट जाएगा, नहीं। पढ़ रहे हो, फेल होगे, फिर पढ़ोगे, फिर फेल होगे, फिर पढ़ोगे, फिर फेल होगे, मन नहीं करेगा तैयारी करने का। एक समय आता देखो, बहुत टफ है यार। और इसी का नजरिया बदल दो ना, नजरिया बदल दो देखने का, तो इतना भी टफ नहीं है। एक बार आपकी एज निकल जाए तैयारी करते करते, देखना नजरिया बदलेगा आपका। एक बार तैयारी करते करते एज निकल जाए आपकी और ठीक ठाक पढ़ा हुआ है आपने, आप देखना कि तो इजी है, ये तो मैं बना लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, हर बात ना एक समय पर ही वैलिड होती है। अगर समय बदल जाए ना तो बात का अर्थ बदल जाता है। अभी वाकई लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, जेन्युइनली मुश्किल है। एग्जाम मुश्किल नहीं है, भीड़ बहुत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, इसीलिए मुश्किल हो गया है। एग्जाम मुश्किल नहीं है एक्चुअली में। लेकिन आप 5 साल तक तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन मान लो किसी भी कारण से आप पढ़ नहीं रहे, थोड़ा लूज हो पढ़ने में, वेट कर रहे हो, नहीं होता है। जिस दिन एज खत्म होगी ना तो उसके बाद एग्जाम बैठ के देख लेना, सिलेक्शन होगा, बशर्ते पढ़ रहे हो कंटिन्यू। उतना मत वेट करो। जो 5 साल में मेहनत करोगे ना वो 1 साल में कर दो। अगर 5 साल की मेहनत 1 साल में ले आओगे ना, सिलेक्शन आपका है दोस्त। यकीन मानना, जो रात में 12-12 घंटे बैठ लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, सोच के देखो क्या आप उससे ज्यादा पढ़ रहे हो। ये नाइंसाफी नहीं है कि आप 1-2 घंटा पढ़ के चाहते हो रिजल्ट हो जाए मेरा, और जो 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है उसका रिजल्ट नहीं हो रहा। भाई अगर भगवान है, जो कि है, तो वो नाइंसाफी होने नहीं देगा। जब आप इतनी मेहनत कर दोगे कि उसकी नजरों में आ जाओगे ना कि हाँ इस बंदे में दम है, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि देखो 1% किस्मत भी मैटर करती है, 1% किस्मत भी मैटर करती है। किस्मत का कुछ आप कर नहीं सकते, मेहनत आपके हाथ में। अब मान लेते हैं कि भाई आपने पूरी मेहनत की, आपको पता ही है पेपर लीक कैसे हो रहे हैं आजकल, ठीक है, कभी नेट के कभी नीट के तो हो ही रहे हैं। मान लो आपने बहुत तैयारी की, पेपर ही लीक हो गया, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक रहा, कुछ बीच में गड़बड़ी हो गई, तो 1% तो किस्मत मैटर करती है। लेकिन 1% के सहारे एग्जाम में पास नहीं आता बेटा। हमेशा हम 99% नंबर के पीछे भागते हैं, ना कि 1% के पीछे। अगर ये मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, ये आपकी किस्मत है, ये आप लेके पैदा हुए हो, इसे कोई छीन नहीं सकता आपसे, इसे हासिल करो। समझे बात को। किस्मत हर किसी की होती है, अच्छी है बुरी, पलटती है, आपकी पलटेगी। बट मेरा बस एक ही कहना है, एक लास्ट शब्द कहूंगा आपके लिए, कि इतने सक्षम रहो कि जिस दिन किस्मत पलटे ना उसको सह पाओ।
अगर आपने तैयारी नहीं की ना, कमजोर से हो, तो सिलेक्शन हो भी जाएगा ना तो टिक नहीं पाओगे। किस्मत से एक बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा ना, तो वहां जॉब करना भी, आपको लगता है जॉब लेना मुश्किल है? नहीं, जॉब लेने के बाद मुश्किलें खड़ी होती हैं। जीवन में यार बहुत कुछ है, तो तैयारी हमारे जीवन का एक पार्ट है, तो इसे ना बहुत बड़ा करके देख रहे हो, नहीं। सबसे छोटे छोटे काम करो, बर्डन मत करो। टाइप 1 पढ़ा, प्रैक्टिस करो। टाइप 2 पढ़ा, प्रैक्टिस करो। और ये मेथड सब में, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, सब में लगाओ। बर्डन मत इकट्ठा करो, आज का काम आज ही कर लो, बस इतना सा कर लो। सेम डे स्टडी, सेम डे प्रैक्टिस कर लो, आपका मैथ्स वीक नहीं हो सकता। मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं, आपका मैथ्स वीक नहीं हो सकता। ये मत करो कि आपको स्क्वायर कहाँ है याद करने के लिए। हाँ सर कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं, हाँ सर किया था, भुतला गए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, दिमाग ही ऐसा है कि भूलोगे। ये वरदान है, भूलना क्या है? वरदान है। तो ये वरदान भगवान ने आपको दिया है, तो इसके लिए शुक्र मनाओ भगवान का कि आप भूल जाते हो। लेकिन याद रखना, यही तो प्रयास है आपका, यही तो मेहनत है। भूल गए कोई बात नहीं, दोबारा याद कर लो। डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। आज कर पढ़ा, 2 दिन बाद भूल गए, फिर पढ़ते रहो, लूप में पढ़ते रहो, दिमाग को ना इरिटेट कर दो जब तक याद ना कर लिए। तो सिंपल सी बात है दोस्त, कोशिश करने वालों की, कोशिश, जो व्यक्ति अंत तक टिका रहता है, कोशिश भी करता है और अंत तक टिका रहता है, वो ही जीतता है। बाकी जो टटपुंजे कोशिश कर रहे हैं, खाली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, खाली मैथ्स पढ़ रहे हैं, खाली रीजनिंग पढ़ रहे हैं, खाली जीके पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत से बच्चे मैं देखता हूं कि खाली मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, खाली रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, खाली जीके पढ़ रहे होते हैं। ये आपकी धोखेबाजी है, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। हाँ, समय नहीं है आपके पास, प्रॉपर 4-5 का समय है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सिलेक्शन चाहिए 1 साल में और खाली रीजनिंग मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो सिलेक्शन भी आपको 5 साल में मिलेगा। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हो। तो बस आज आपको एक छोटी मोटी बात बतानी थी। और हाँ, टेस्ट आपके अपलोड कर दिए गए हैं। बेसिक में, बेसिक सिंप्लीफिकेशन में आपके 4 टेस्ट हैं, ठीक है, क्लियर। 4 के 4 अपलोड हो गए हैं, ठीक है। आंसर भी अपलोड करवा दिए गए हैं टेस्ट के साथ ही। एडवांस की बात करें, इसमें 3 टेस्ट हैं, तीनों के तीनों अपलोड करवा दिए गए हैं और इनके आंसर्स भी अपलोड करवा दिए गए, ठीक है। तो जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, मैंने देखा है बहुत लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए आंसर्स में कि क्या स्कोर कार्ड रहा है। बेईमानी मत कीजिए दोस्त, क्योंकि आपको बंद कमरे में देखने वाला कोई नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपकी बेईमानी आपके हाथ में। और ऑफिसर्स ना बेईमान नहीं होते। अगर ऑफिसर्स बनना है तो ईमानदार बनो, मेहनत ईमानदारी से करो, ठीक है। टोटल 7 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं आपके, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है, बहुत लोगों ने थोड़ा किया है, बहुत लोगों ने पूरा किया, जाइए जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। बस 2 क्लास और लगेंगे डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन खत्म होने में, उसके बाद इसका भी टेस्ट आ जाएगा। तो बस टाइप 1 और टाइप 2 की प्रैक्टिस आज ही जाके घर पे कीजिए, ठीक है। इसमें 3 ही टाइप है, ठीक है। तो कल या मे भी थोड़ा लग जाए परसों का समय, तो परसों इसे हम खत्म कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो कल मिलते हैं आपके साथ टाइप 3 के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने बात समझाई आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।